पुत्र बनने के लिए अपने आप को पुत्र होने की योग्यता में लाइए। मैं परमेश्वर की संतान हूँ, परमेश्वर की बेटी हूँ, ये मुंह से कहना काफी नहीं है। इसको अपने विश्वास में, अपने जीवन में उतारना होगा, अपने जिंदगी में, अपने वजूद में लाना होगा। आपको परमेश्वर का पुत्र होने के अपने उत्तरदायित्वों के साथ और अधिकारों के साथ इस विश्व में चलना होगा। सिर्फ बोलिए मत, वैसा जीना चालू कर दीजिए, क्योंकि रैप्चर बहुत निकट है। इतना निकट है, समझ से बहुत अधिक निकट, सोच से बहुत अधिक निकट। दिन हवा में निकल जाएंगे मेरे प्रियो, बिल्कुल हवा में निकल जाएंगे। इस बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। धन्य हैं आप जो आपको ये सुनने के लिए मिल रहा है, समझने के लिए मिल रहा है। बहुत से लोग इसको जानना चाहते हैं लेकिन वो जान नहीं पा रहे हैं। वजह, यीशु मसीह अपने प्रेरितों को गेत्सेमनी की बारी में अपने साथ प्रार्थना करने के लिए लेके गए थे, लेकिन यीशु जब उनसे पत्थर हाथ से इसे उठाकर धीरे से फेंक देने से कि दूरी इतनी दूर, यीशु उनसे अलग हो गए, अपने आप को प्रेरितों से अलग किया और एकांत में जाकर प्रार्थना करने लगे। और जब वो कुछ समय बाद वापस आए तो शिष्य लोग सो रहे थे। शिष्य लोग इसलिए सो रहे थे कि जो होने वाला था उसके बारे में शिष्यों को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन यीशु मसीह जो कि सब कुछ जानता था, उसे मालूम था, इसलिए यीशु का पसीना रक्त की बूंदों के रूप में उसके शरीर से बहा। सोचिए कि आपकी जिंदगी के ऊपर एक बड़ा दबाव है, एक बड़ा टेंशन है, एक बड़ा डिप्रेशन है, एक बड़ी परेशानी है, या आज आपको 10 बजे एक व्यक्ति आपके दरवाजे पे आ जाएगा और भयानक रीति से आपको चिल्ला चिल्ला के बोलेगा और बोलेगा कि लाइए 1000 रुपये या 10,000 रुपये या 50,000 रुपये जो आज आपने देने के लिए वादा किया था और आज मुझे चाहिए और मैं लेके ही जाऊंगा। हम उस पल, उस समय के बारे में सोच सोच के यदि हम तैयार नहीं है, हमने अपने चीजों को, पैसों को रेडी नहीं किया, तो हमारे हालात कैसे होंगे। क्यों हमारे दरवाजे पे आएगा, तरह तरह की बातें कर सकता है, कुछ भी अनाप शनाप बोल सकता है, गंदी गालियां भी बक सकता है, कुछ भी कर सकता है और चिल्लाएगा, हमारे मान सम्मान इज्जत के विरोध में कुछ भी बोल सकता है, बेइज्जती करेगा। तो वो लोग जिनके जीवन में इस प्रकार की चीजों के दबाव है, वे उन लोगों की आने की आशंका से इतने ज्यादा भयभीत और उनके आने के लिए इतने ज्यादा श्योर होते हैं कि वो आएगा। वो 10 बजे बोला है तो 10 बजे आएगा। वो 9:30 बजे से उनके हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है और वो एक्टिव हो जाते हैं कि वो कभी भी आ सकता है। उनकी आंखें इधर उधर तकती रहती है, वो पूछते रहते हैं, जांचते रहते हैं, तफ्तीश करते रहते हैं। सोचिए, यीशु मसीह को पता था कि वो घड़ी आ गई है जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उसे पता था कि वो उसके साथ क्या करेंगे, इसलिए वो प्रार्थना में था। उसे पता था, वो प्रार्थना में था, लेकिन उसने कि शिष्य परीक्षाओं में न पड़ जाए, मुसीबत में न पड़ जाए, इसलिए उसने उनको अलर्ट किया, उसने उनको सावधान किया, उसने उनको सचेत किया, लेकिन वे उस सच्चाई के बारे में अवगत नहीं थे, इसलिए वो सो गए। और जब परीक्षा की घड़ी आई तो उसके शिष्यों में से एक ने चांदी के 30 सिक्कों में उसको बेच दिया, दूसरे ने भरी सभा में पहचानने से इनकार कर दिया, और बाकी शिष्य भीड़ और उसमें लोगों के शोर और लाठी और तलवारों से लैस भीड़ को आते हुए देखकर उसे छोड़कर भाग गए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है रैप्चर बहुत निकट है। ये ठीक वैसे ही है जैसे गेत्सेमनी की बारी में हो रहा था। यीशु को पता था, जिन विश्वासी आत्माओं को पता है वे प्रार्थना में हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और उसके प्रति सचेत है, रैप्चर के लिए तैयार हैं और तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आप भी उतने ही सतर्क, सावधान, अलर्ट, केयरफुल हो जाएं, क्योंकि रैप्चर कभी भी हो जाएगा। कभी भी हो जाएगा मतलब कभी भी हो जाएगा। ये मत सोचिए कि उसमें आप साल भर लग जाएगा। लगे तो लगे, लेकिन आपको साल भर तक अपने आप को तैयार कीजिए। 6 महीने लगे तो 6 महीने के अंदर अपने 6 महीने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। 2 महीने लगते हैं तो 2 महीने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। 2 साल लगते हैं तो 2 साल के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि हम उसके ड्यूरेशन में हैं। मैं आज आपको
वास्तविक हमारी प्रार्थना समाप्त होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितना समय बाकी है। लेकिन यीशु कब आएगा इसके विषय में कोई नहीं जानता, लेकिन समय और उसके तिथि और पहर के बारे में उसने सब कुछ बताया है, सब कुछ लिखा हुआ है। आप जान जाएंगे परमेश्वर के आगमन का समय को। इसलिए तैयार रहिए, किसी भी बात में किसी भी व्यक्ति के धोखे में मत रहिए। और जिसमें वचन होगा, जो पवित्र शास्त्र के वचनों के साथ में होगा, वही रैप्चर होगा। आप इस बात में भी सावधान रहिए। इसलिए वास्तविक संग्रह तो जो हम आपको देते हैं वो पूरा ऊपर से नीचे तक वचन और रेमा और अलग अलग प्रकार के वर्जन में जो परमेश्वर ने बहुत सरलतम तरीके से आपसे कह दिया है, ताकि आपकी बुद्धि और समझ आसानी से उसको कैप्चर कर सके, आप रिसीव कर सके उस आशीष को, उस ब्लेसिंग को, उसके मायने को समझ सके। उतना सरल माध्यम से बता दिया गया है ताकि आप उस पर विश्वास करें, उस पर बिलीव करें और उसके अनुसार अपने रैप्चर के लिए तैयारी करें। ये समय नहीं है कि हम विश्व और इसकी बातों की चिंता करें और परिस्थितियों के बारे में अपने आप को उलझा के रखें। नहीं नहीं नहीं, यदि आप अपने आप को उलझा के रखते हैं, आप गलती कर रहे हैं। ये गलती है, इस गलती को सुधारिए। इस गलती को सुधारिए, नहीं तो बाद में आपको सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसे सुधारिए, इस गलती को सुधारिए। कंटिन्यू प्रार्थना में रहिए, लगातार प्रार्थना में रहिए, विश्वास में रहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपने सारे काम छोड़ दीजिए और सिर्फ प्रार्थना कीजिए, लेकिन बाइबल हमको कहती है उठते समय, बैठते समय, खाते समय, पीते समय, आते समय, जाते समय, जो कुछ भी करते हैं प्रभु यीशु के नाम में कीजिए, प्रभु यीशु के साथ कीजिए, प्रार्थना के साथ कीजिए। हर काम में प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी ब्लेसिंग इस पर हो, प्रभु आपके द्वारा मैं काम को करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। परमेश्वर की एक संतान के रूप में आपके पास में ये नॉलेज होना चाहिए कि आपके पास में क्या अधिकार है, आप क्या है इस विश्व में। इस विश्व में आप जो विश्वास करते हैं, आप उन बातों पर जो आप बना दिए गए हैं परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में जो आप वस्तुओं को, परिस्थितियों को, सृष्टि को बोल दिए गए हैं कि आप ये है इस विश्व में, और यदि आप अपने आप को वो नहीं मानते तो सोचिए कि आप अपने आप को धोखे में लेकर जा रहे हैं। जब से परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, आप भी घोषणा करते हैं हम परमेश्वर की संतान हैं, और परमेश्वर की संतान होने के नाते आप मांगते नहीं, और जैसे यीशु काम करता था वैसे आप काम नहीं करते, और जैसे यीशु विश्वास और अधिकार के साथ बोलता था आप नहीं बोलते हैं, तो ये कैसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार आप अपने आप को दे रहे हैं। घोषणा कीजिए अपने जीवन में, अपने मन में, अपने हृदय में।